बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम विविध प्रकार के कथा प्रसंग कहते हैं। आज हम आपको हनुमान जी के पंचमुखी अवतार के बारे में बताने जा रहे हैं। क्यों उन्होंने ये पंचमुखी अवतार धारण किया, क्या था उसका उद्देश्य, और इस पंचमुखी जो उनका अवतार है उसकी पूजा कैसे करें और क्या है उस पूजा से क्या लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही हम हनुमत कवच भी आपको दे रहे हैं यहाँ इसके साथ, जिसका पाठ करने से सुख समृद्धि तो आती है, रोग दोष और ग्रह दोष से तमाम तरह के दोष भी दूर होते हैं और श्री की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और घर में जो है बाधाओं से मुक्ति मिलती है। तो वो हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं हनुमान जी के पंचमुखी अवतार की कथा कि क्यों उन्होंने ये अवतार धारण किया और इसकी पूजा करने से आपको क्या फल मिलेगा। शीर्षक है हनुमान जी ने क्यों लिया पंचमुखी अवतार, कैसे करें पूजा, क्या है लाभ। मंगलवार के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करने की मान्यता है। यह वार हनुमान जी को समर्पित है। जो भक्त हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा पाठ करते हुए हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करता है, उसके सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। इस कारण से हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। जानिए पंचमुखी हनुमान जी की पूजा का महत्व, पूजा विधि और कथा। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा का महत्व, पूजा विधि और हनुमान जी का जो अन्य जो प्रसंग आता है इसके साथ वो हम सुनाने जा रहे हैं आपको। इनकी पूजा करने से बहुत जल्द लाभ प्राप्त होता है, सुख समृद्धि बढ़ती है और संकट दूर होते हैं, क्योंकि राम भक्त हनुमान जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। यह वार हनुमान जी को समर्पित है। जो भक्त हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा पाठ करते हुए हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उनके सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। इस कारण से हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। हनुमान जी की प्रतिदिन पूजा पाठ और उपासना करने से सुख शांति आरोग्य और धन का लाभ होता है। जो व्यक्ति हनुमान जी का भक्त होता है उसके आसपास कभी भी नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आती हैं। हनुमान जी के कई स्वरूप हैं, जिनमें से एक रूप पंचमुखी हनुमान जी का है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार रावण के साथ युद्ध के दौरान भगवान श्री राम संकट में पड़ गए थे। तब हनुमान जी पंचमुखी अवतार लेकर उन्हें संकट से उबारा था उन्होंने। आइए जानते हैं हनुमान जी के पंचमुखी अवतार की कथा। रामायण की कथा के अनुसार रावण ने भगवान राम के साथ युद्ध में अपने भाइयों का सहयोग लिया था। रावण का एक भाई था जिसका नाम था अहिरावण। लंका युद्ध के दौरान अहिरावण अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करते हुए भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण को मूर्छित कर पाताल लोक लेकर पहुंच गया। पाताल लोक पहुंचकर अहिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में एक कक्ष में बलि देने के लिए रख दिया और उनके 5 दिशाओं में 5 दीपक जो है जला कर रखे अहिरावण ने। अहिरावण को देवी का वरदान था कि जब तक कोई इन 5 दीपकों को एक बार में एक साथ नहीं बुझाएगा, अहिरावण का वध कोई नहीं कर सकेगा। तब हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा करने के लिए अहिरावण के पीछे पीछे पाताल लोक में पहुंच गए, जहां पर उन्होंने अहिरावण की शक्ति को पहचानते हुए और उसकी माया को समाप्त करने के लिए 5 दिशाओं में मुख किए पंचमुखी हनुमान का अवतार लिया और 5 दीपकों को एक साथ बुझाकर अहिरावण का वध किया था। तभी से पंचमुखी हनुमान जी के स्वरूप की पूजा होती है। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा का महत्व। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा आराधना करने का विशेष महत्व होता है। इनके इस स्वरूप की पूजा करने पर कई तरह के लाभ मिलते हैं। पंचमुखी हनुमान जी के 5 मुख 5 अलग अलग दिशाओं की तरफ हैं और हर एक का अपना विशेष महत्व है। पंचमुखी हनुमान जी के 5 मुख इस तरह के हैं। एक बानर मुख, दूसरा गरुड़ मुख,
तीसरा वराह मुख, चौथा नरसिंह मुख, पांचवा अश्वमुख। सबकी अलग अलग विशेषता और महत्व है। वानर मुख, पंचमुखी हनुमान जी के इस स्वरूप में वानर मुख पूर्व दिशा में है। यह दुश्मनों पर विजय प्रदान करता है। गरुड़ मुख, गरुड़ मुख पश्चिम दिशा में है। यह जीवन की रुकावटों और परेशानियों का नाश करता है। वराह मुख, यह मुख उत्तर दिशा में है, जो लंबी उम्र, प्रसिद्धि और शक्तिदायक है। नरसिंह मुख, यह मुख दक्षिण दिशा में है, जो मन से डर और तनाव को दूर करता है। अश्वमुख हनुमान जी का यह मुख आकाश की दिशा में है, जो समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। पूजा विधि इनकी पंचमुखी हनुमान जी की पूजा उपासना का थोड़ा अलग विधान होता है। जब पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को लगाएं तो यह दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। मंगलवार और शनिवार के दिन बजरंगबली की पूजा का विशेष दिन होता है। इस दिन लाल रंग के फूल, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। घर के दक्षिण पश्चिम कोने में पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाने से सभी तरह के वास्तु दोष मिट जाते हैं। घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र लगाना काफी शुभ माना जाता है। इसे लगाने से बुरी आत्माएं प्रवेश नहीं करती घर में। और हनुमान जी ने क्यों लिया था पंचमुखी अवतार, ये तो कथा आप जो है वो विदित है। अहिरावण के वध के लिए हर मुख का अपना एक अलग महत्व है। कई पौराणिक ग्रंथों में हनुमान जी का भी पंचमुख अवतार का वर्णन मिलता है, जिसके पीछे एक पौराणिक कथा मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी के पंचमुखी अवतार की मूर्ति या तस्वीर घर में रखने, उनका पूजन करने से साधक के घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हनुमान जी के पंचमुखी अवतार में सभी मुख अलग अलग दिशाओं में हैं, जिनका अपना अलग महत्व है। प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं भगवान हनुमान। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा से पूरी होती है हर इच्छा। इस तरह से करें पूजा उनकी। पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र हमेशा घर की दक्षिण दिशा में लगाएं। सनातन धर्म में मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी के लिए समर्पित माना जाता है। ऐसे में इस दिन हनुमान जी की पूजा के दौरान लाल रंग के फूल, चमेली का तेल आदि अर्पित करें। साथ ही बजरंगबली को गुड़ और चने का भोग लगाएं। इस दिन सुंदरकांड या फिर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। इससे मिलते हैं लाभ। आपको हर तरह के और संकट दूर होते हैं। दक्षिण दिशा के अलावा आप घर की दक्षिण पश्चिम कोने में भी पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। इससे वास्तु दोष नष्ट होते हैं। वहीं घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा जो है घर में प्रवेश नहीं कर पाती। शनिवार या मंगलवार के दिन पूजा के दौरान हनुमान जी को लाल फूल, सिंदूर आदि अर्पित करें। साथ ही बजरंगबली को गुड़ और चने का भोग लगाएं। और शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी परेशान नहीं करते। शनिदेव ने हनुमान जी को उस वक्त यह वचन दिया था जब हनुमान जी ने लंका दहन के समय शनिदेव को रावण के कारागार से मुक्त किया था। रोगों से मुक्ति के लिए पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ करें। हम यहाँ आपको हनुमत कवच दे रहे हैं, उसका पाठ आप श्रद्धा से करें। अथ श्री पंचमुख हनुमत कवचम श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री पंचमुख हनुमत कवच मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदः पंचमुख विराट हनुमान देवता ह्रीं बीजम श्रीं शक्ति क्रौं कीलकम क्रूं कवचम क्रैं अस्त्राय फट इति दिग्बंधः। दिग्बंध यानी दिशाओं को बांधा जाता है इससे। इस स्तोत्र के ऋषि ब्रह्मा है, छंद गायत्री है, देवता पंचमुख विराट हनुमान जी हैं। ह्रीं बीज है, श्रीं शक्ति है, क्रौं जो है वो कीलक है, क्रूं कवच है और क्रैं अस्त्राय फट यह दिग्बंध है। श्री गरुड़ उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वांग सुंदर यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियम। गरुड़ जी ने कहा, हे सर्वांग सुंदर देवाधिदेव को प्रिय और उनके द्वारा किया गया हनुमान जी का ध्यान कहता हूँ सुनो।
महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दर्शभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं। पंचमुख वाले अत्यंत विशाल 15 नेत्र वाले ऐसे ये पंचमुख हनुमान जी हैं। 10 हाथों से युक्त हुए सकल काम एवं अर्थिन पुरुषार्थों की सिद्धि कराने वाले हैं। पूर्वम तु वानरम वक्त्रम कोटि सूर्य समप्रभम दृष्टा कराल वदनम रकुटि कुटिलेक्षणम। इनका पूर्व दिशा का या पूर्व दिशा की ओर देखने वाला जो मुख है वो वानर मुख है। अस्यैव दक्षिणम वक्त्रम नारसिंहम महाद्भुतम अत्युग्यतेजोपुषम भीषणम भयनाशनम। इनका दक्षिण दिशा का या दक्षिण दिशा की तरफ देखने वाला जो मुख है वह नरसिंह मुख कहलाता है। पश्चिमम गरुड़म वक्त्रम वक्ततुंडम महाबलम सर्वनाग प्रसन्नम विषभूतादिकृतम। पश्चिम दिशा का अथवा पश्चिम दिशा में देखने वाला जो मुख है वो गरुड़ मुख है। वो मुख महाबल है, बहुत ही सामर्थ्यवान है, सारे नागों का प्रशमन करने वाला यानी नष्ट करने वाला, विश्व बाधा भूत बाधा आदि बाधाओं का नाश करने वाला, उन्हें समूल नष्ट करने वाला, ऐसा यह पंचमुख हनुमान जी का गरुड़ानन है। उत्तरम सौकरम वक्त्रम कृष्णदीप्तम नभोपमम पाताल सिंह बेताल जुररुगादि कर्णतनम। उत्तर दिशा का, ये उत्तर दिशा में देखने वाला जो मुख है वो बराह मुख है। यह कृष्ण वर्ण यानी काले रंग का है, तेजस्वी है, जिसकी उपमा आकाश के साथ की जा सकती है, ऐसा है। पाताल निवासियों का मुख्य प्रमुख रहने वाला, वेताल और भूलोक में कष्ट पहुंचाने वाली बीमारियों का प्रमुख रहने वाला, ज्वर यानी बुखार को समूल नष्ट करने वाला, ऐसा यह उत्तर दिशा का वराह मुख है पंचमुखी हनुमान के अवतार का। यह ध्यान के लिए भी उपयुक्त है। ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरम् जघान शरणं तस्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यायत्वा पंचमुखं रुद्रं हनुमंतं दयानिधिम्। ऊर्ध्व दिशा का यानी ऊपर की ओर देखने वाला जो मुख है वह अश्वमुख है। हय अथवा घोड़ा, यह दानवों का नाश करने वाला ऐसा श्रेष्ठ मुख है। हे विप्रेंद्र, तारकाख्य नाम के प्रचंड असुर को नष्ट कर देने वाला यह अश्वमुख है। सारे शत्रुओं का हरण करने वाले श्रेष्ठ पंचमुख हनुमान जी की तुम शरण में रहो। रुद्र और दयानिधि इन दोनों रूपों में रहने वाले हनुमान जी का ध्यान करें। और अब गरुड़ जी पंचमुख हनुमान जी के 10 आयुधों के बारे में बता रहे हैं। खड्गम त्रिशूलनम खट्वांगम पासम अंकुश पर्वतम मुष्टिम कौमोदकीं वृक्षम धारयन्तं कमण्डलम भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधो जालानि धारयन्तं भजाम्यहम्। पंचमुख हनुमान जी के हाथों में तलवार, त्रिशूल, खड्वांग, पाश, अंकुश, पर्वत है। साथ ही मुष्टि, कौमोदकी, गदा, वृक्ष और कमंडल, इन्हें भी पंचमुख हनुमान जी ने धारण किया हुआ है। पंचमुख हनुमान जी ने भिंडीपाल भी धारण किया हुआ है। ये एक तरह का अस्त्र है। भिंडीपाल लोहे से बना हुआ होता है, विलक्षण अस्त्र है। इसका उपयोग दूर तक मार करने के लिए किया जाता है। पंचमुख हनुमान जी का 10वां आयुध है ज्ञान मुद्रा। इस तरह 10 आयुध और उन आयुधों के जाल उन्होंने धारण कर लिए हैं। ऐसे इन मुनि पुंगव यानी मुनि श्रेष्ठ पंचमुख हनुमान जी की मैं गरुड़ स्वयं भक्ति करता हूँ। गरुड़ जी बोल रहे हैं।
प्रीतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगंधानुलेपनम। कैसे हैं वो? प्रेतासन पर बैठे हैं, सारे अलंकारों से सुशोभित हैं, सभी अलंकार उन्होंने धारण किए हुए हैं, दिव्य मालाओं दिव्य वस्त्र को धारण किया हुआ है, साथ ही दिव्य गंध का लेप भी उन्होंने वदन में किया हुआ है। सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद विश्वतो सुखं पंचास्यमच्युतमनेकविचित्रं वर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखरं द्विराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभितं शोभिताङ्गम् पिंगाच्छ मनसां स्मरामि। आश्चर्यों से भरे हुए ऐसे ये हमारे प्रभु हैं हनुमान जी, जिन्होंने विश्व में सब तरफ मुख किया है। ऐसे ये पंचमुख हनुमान जी हैं। ऐसे में ये 5 मुख वाले अच्युत और अनेक अद्भुत रंग के मुख वाले हैं। शश यानी खरगोश, शश जिसकी गोद में है, ऐसा चंद्र यानी शशांक, ऐसे शशांक को यानी चंद्र को जिन्होंने माथे पर धारण किया है। जहाँ हनुमान जी के रुद्र रूप का वर्णन है, हनुमान जी रुद्र यानी शंकर। हनुमान जी कपियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, वे पीताम्बर धारण किए हुए हैं और मुकुट आदि से जिनका अंग सुशोभित है। मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुं संहारमां रक्ष श्रीमान पदमुद्धरम। हे प्रचंड उत्साही वानर श्रेष्ठ हनुमान जी, हे श्रीमान पंचमुख हनुमान जी, मेरे शत्रुओं का संहार कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, संकट में से मेरा उद्धार कीजिए, मुझे रोग से बचाइए। ओम हरि मरकट मरकट मंत्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति शत्रुकुलं यदि मुंचति मुंचति वामलता वामलता। ओम हरिमर्कटाय स्वाहा। महाप्राण हनुमान जी के बाएं पैर के तलवे के नीचे ओम हरिमर्कटाय स्वाहा ये जो लिखेगा, उसके केवल शत्रु का ही नहीं बल्कि शत्रुकुल का नाश हो जाएगा। वाम यह शब्द यहाँ पर वाम मार्ग यानी कुमार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। वाम मार्ग पर जाने की प्रवृत्ति, खिंचाव यानी वामलता, जैसे सुंदर से सुंदरता शब्द बना है, वैसे ही वामल से वामलता शब्द को समझिए। इस वामलता को यानी दुष्प्रवृत्ति को हनुमान जी समूल नष्ट कर देते हैं। अब हर एक बदन को स्वाहा कहकर नमस्कार किया है। नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपिमुखाय कलश शत्रु संहारणाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूत प्रमथनाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूत प्रमथनाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिममुखाय गरुणनाय सकल विषहाराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तरमुखाय आदिवराहाय सकलम संपत्काराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकल जनवशकराय स्वाहा। ओम मत्स्य श्री पंचमुख हनुमत मंत्रस्य श्री रामचंद्र ऋषि अनुष्टुप छंदा पंचमुख वीर हनुमान देवता हनुमानिति बीजम्। वायुपुत्र इति शक्ति अंजनीसुत इति कीलकं श्रीरामदूत हनुमत् प्रसाद। सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ऋष्यादिक विन्यसेत। ओम अंजनीसुताय
अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ओम वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। ओम अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः। ये अंग पूजा है। ओम रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम पंचमुख हनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। इति करन्यासः। ओम अंजनीसुताय हृदयाय नमः। ओम रुद्रमूर्ते शिरसे स्वाहा। ओम वायुपुत्राय शिखायै वसट। ओम अग्निगर्भाय कवचाय हुम। ओम रामदूताय नेत्रत्रयाय वौषट। ओम पंचमुख हनुमते अस्त्राय फट। पंचमुख हनुमते स्वाहा इति दिग्बन्धम्। अथ ध्यानं वन्दे वानरनारसिंह खगराटकोडाश्वक्त्रान्युतं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैर्शिखेटपुस्तकं सुधाकुम्भाम्बकुशाद्रिं हलं खट्वाङ्गं फणिभुरुः सबुजं सर्वारिवीरापहम्। अथ मंत्रः। ओम श्रीरामदूताय अंजनेयाय वायुपुत्राय महाबल पराक्रमाय सीता दुख निवारणाय लंकादहनं कारणाय महाबल प्रचंडाय फाल्गुन सखाय कोलाहल सकल ब्रह्मांड विश्वरूपाय सप्त समुद्र निरलंघनाय पिंगलनानयनाय मितविक्रमाय सूर्यबिंबफलसेवनाय दुष्ट निवारणाय दृष्टि निरालंकताय संजीवनी संजीवितांगलक्षण लक्ष्मण महाकपि सैन्य प्राणदायाय दशकंठ विध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुन सखाय सीता सहित राम वरप्रदाय षट प्रयोगागम पंचमुख वीर हनुमन मंत्र जपे विनियोगा। ओम हरिमरकट मरकटाय बम 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 वौषट स्वाहा। ओम हरिमरकटाय फम 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 फट स्वाहा। ओम हरिमरकटाय खिंग 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 मारणाय स्वाहा। ओम हरिमरकटाय लुंग 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 आकर्षित सकल संपत्कराय स्वाहा। ओम हरिमरकटाय धंग 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 शत्रु स्तंभनाय स्वाहा। ओम टंग 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 कूर्ममूर्तये पंचमुख वीर हनुमते परयंत्र तंत्रोच्चटनाय स्वाहा। ओम कंग खंग गंग गंग अंगा चंग छंग जंग झंग अंग टंग ठंग डंग ढंग टंग अणंग तंग थंग दंग धन नंग पंग पंग बाम बाम यरलवय सस संघं नं छं स्वाहा इति दिग्बन्धः। ओम पूर्वाभिमुखाय पंचमुख हनुमते टंग 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। ओम दक्षिणमुखाय पंचमुख हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं हा सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम पश्चिम मुखाय गरुणाननाय पंचमुख हनुमते मंग 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 सकल विषहराय स्वाहा। ओम उत्तर मुखाय वराहाय लंग 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 नृसिंहाय नीलकंठ मूर्तये पंचमुख हनुमते स्वाहा। ओम ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रुंग 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 रुद्रमूर्ताय सकल
प्रयोजन निर्वाहकाय स्वाहा। ओम अंजनी सुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोक निवारणाय श्री रामचंद्र कृपादुपकाय महावीर्य पमाथनाय ब्रह्मांडनाथाय कामदाय पंचमुखवीर हनुमते स्वाहा। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिन्या अंतरिक्ष ग्रह परयंत्रम उच्चाटनाय स्वाहा। सकल प्रयोजन निर्वाहकाय पंचमुख वीर हनुमते श्री रामचंद्र वर प्रसादाय जंग 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 स्वाहा। हनुमत कवच का यह मूल पाठ यहाँ समाप्त हुआ। इदम कवचम पठित्वा तु, माने इस कवच को जो पढ़ता है, महाकवचन पठेन नरा, इसके बाद महाकवच को जो पढ़ता है, एक बारम जपेत स्तोत्रम सर्व शत्रु निवारणम, एक बार जो पढ़ता है उसके शत्रुओं का निवारण हो जाता है। द्विबारम तो पठेन नित्यम पुत्र पौत्र प्रवर्धनम, 2 बार पढ़ता है पुत्र आदि वंश की वृद्धि होती है। और त्रिबारम यह पठेत निन्यम सर्व संपत्करम शुभम, 3 बार पढ़ता है तो सभी प्रकार की संपत्ति की प्राप्ति होती है। 4 बार पठेन नित्यम सर्वरोग निवारणम, 4 बार पढ़ता है सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं। 5 बारम पठेन नित्यम सर्वलोक वसंकरम, 5 बार पढ़ता है सभी को वश में कर सकता है वो व्यक्ति। 6 बारम च पठे नित्यम सर्वदेव वसंकरम, 6 बार जो रोज पढ़ता है वो सभी देवताओं को अपने बस में कर लेता है। 7 बारम पठे नित्यम सर्व सौभाग्यदायकम, 7 बार पढ़ता है सभी प्रकार का सौभाग्य मिलता है। 8 बारम पठे नित्यम अभीष्ट इष्ट कामार्थ सिद्धिकम, सभी प्रकार के जो काम हैं उसके सिद्ध होते हैं। 9 बारम पठे नित्यम राजभोगम अवाप्नुयात्, 9 बार जो पढ़ता है राज सुख मिलता है उसको। 10 बारम पठे नित्यम त्रैलोक्य ज्ञान दर्शनम, रुद्रावृत्ति पठे नित्यम सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवं निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः। कवचं स्मरणेव नैव महाबलमवाप्नुयात्, से महाव्याधियाँ जो हैं वो इससे दूर होती हैं इस कवच के पाठ से। ये सुदर्शन जी का जो संहिता है उसमें यह है। श्री पंचमुख हनुमत कवच जो है संपूर्ण हुआ। यहाँ पर इसमें कहा गया है कि 4 बार पठे नित्यम सर्वरोग निवारणम, इसलिए आपको इसे दिन में कम से कम 4 बार तो पढ़ना ही चाहिए। इस हनुमत कवच का श्रद्धा भक्ति से पाठ करने से रोग कष्ट दूर होते हैं, शत्रुओं का नाश होता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो ये तो था हमने जो आपको कथा सुनाई हनुमान जी के पंचमुखी अवतार की, साथ ही हमने आपको इसमें हनुमत कवच भी दिया जिसका पाठ करने से सर्व प्रकार की सिद्धि होती है, रोग कष्ट दूर होते हैं, धन धान्य की प्राप्ति होती है। आपकी सुविधा के लिए हम ये हनुमत कवच जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, जिससे आप वहाँ से इसका पाठ कर सकते हैं। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।